सो हेलो पेरेंट्स, ये वीडियो आप लोग के लिए है। अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों पे बिल्कुल अभी से अमल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे से, आप चाहते हैं अपने पावर से, आप चाहते हैं कि अपने सर्विसेज से या अपनी सुविधाओं से आप वो सक्सेस पा लेंगे, अपने आपका बच्चा आगे बढ़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से शायद आप गलत हैं। आप उसको फैसिलिटीज, कॉलेज, सब कुछ अच्छा दे सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ पे आपके बच्चे की स्किल ही उसको आगे लेके जाती है। और स्किल ओवरनाइट नहीं डेवलप होती है। स्किल को शार्प किया जाता है और उसको प्रैक्टिसेस दी जाती हैं, तब वो डेवलप होता है। और वो मेरे हिसाब से जो 1% या इवन फार लेस देन दैट 0.1 बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं, उनको छोड़ के सबके स्किल को शार्प किया जा सकता है और किया जाता है। कई ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो इनबॉर्न ब्रिलियंट नहीं थे, उनको ब्रिलियंट, उनको सक्सेसफुल, उनको बहुत ज़्यादा शार्प, उनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मर बनाया गया है। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं रैट रेस या मैं एक बच्चों को बिल्कुल पढ़ा 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 के आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों से आप डिनाई नहीं कर सकते, कंपटीशन ज़्यादा है और चांसेस कम है। यहाँ सर्वाइव वही करता है जो फिटेस्ट होता है। इनफैक्ट फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आदिकाल बहुत पहले से चला आ रहा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे को फिट नहीं करेंगे, अपने बच्चे को फिटेस्ट नहीं करेंगे सबसे, तो आपका बच्चा आगे कैसे साइन करेगा? आप उसे कुछ भी करके, आपका दुलारा बच्चा है, कुछ भी करके आप उसे पैसे देके या जो भी करके आप बिजनेस उजनेस सब करा देंगे, क्या आपको लगता है उस बिजनेस को शाइन कर पाएगा? जो अगर वो अभी से उसकी प्रैक्टिस कराई जाए, अभी से उसको तैयार किया जाए, तब वो करेगा। उसके कंपेयर में सेल्फ अगर कुछ ना करे, आप उसे पैसे देके आगे बढ़ाएं तो कर लेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उसे शार्प करेंगे, स्किल देंगे, तभी वो अपने आप सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। याद रखिएगा, उसे अपने आप आगे जाना है, अपने आप अच्छा करना है। कुछ बेसिक आदतें अपने बच्चों की डलाइए आप। पहली बात, उन्हें कितना भी ज़्यादा आपके पास पैसा हो, कितना भी ज़्यादा आपके पास आराम हो, उन्हें थोड़ा टफ बनाइए। आने वाली जनरेशन, आने वाले समय में हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अगर वो आप उसे टफ बनाएंगे तो नेचुरली आपका बच्चा आगे अच्छे से सर्वाइव करेगा और वो चीज़ों को अच्छे से फेस करेगा। टफ में भी फिजिकली, टफ में भी मेंटली। आप उसको वॉच करिए, आप उसको केयर करिए, आप उसको प्रोटेक्ट करिए, लेकिन वो प्रोटेक्शन, वो केयर, वो वॉच आप उसके सामने मत करिए, पीठ पीछे करिए। आपके पास कार है, अगर कभी आपने उसको रैपिडो बाइक से भी भेज दी, तो आप वॉच करो। आपको डर लगता है कि नहीं भेजना चाहिए, यार मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना समय है, लेकिन सेफ रूट पे भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? वॉच करते रहिए, उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, उसे बुक खरीदने दीजिए, उसके उसके सामने पढ़िए, उसके सामने एक रोल मॉडल बनिए। अब कई पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मैंने तो अपनी लाइफ, पढ़ाई की लाइफ तो बड़ी स्ट्रगल में निकाली, और अब जब मेरे पास पैसा हुआ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, तो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आप उनके सामने एक रोल मॉडल बनो। यानी बच्चा, मैं ऑफिस में थक के जाऊँ और घर पे टीवी ना देखूँ, मूवी ना देखूँ। आप बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल एंजॉय करिए, लेकिन हाँ, कुछ भी ऐसा मत करिए बच्चे के सामने जो वो उसको अडॉप्ट करने लगे। और ये आप समझ सकते हैं मैं किस किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उसको एग्जाम्पल लीड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कुछ ऐसा मत करिए कि उसको गलत आदत पड़े। ये आपको देखना पड़ेगा। एक फाइन बैलेंस है, और मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कई लोग इस पे इत्तेफाक, कई लोग इससे एग्री ना करें, तो उनकी चॉइस है। लेकिन मेरा जो अपनी तक एक्सपीरियंस है, मैं 20 ईयर्स, आपको पता ही है, मैं 20 ईयर्स से इस स्टूडेंट लाइफ को देख रहा हूँ। मैंने पाया है कि जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, घर वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब बिल्कुल नहीं कि आप प्यार नहीं करें, आप पूरा प्यार करिए, पूरा केयर करिए, खिलाइए पिलाइए, जहाँ पे केयर होता करिए, लेकिन डिसिप्लिन तो होना ही होगा ना। डिसिप्लिन मीन्स टाइम से उठना, टाइम से बैठ सोना, टाइम से खाना खाना। ये डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन शुड नॉट बी गवर्न विद द कंडीशन कि एग्जाम है तो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं। इट शुड नॉट बी गवर्न बाई द सम फोर्सफुल एक्ट कि भाई साहब परसों दौड़ में भाग लेना है तो 2 दिन पहले चलो दौड़ना दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल जो मेरे पूरे टॉक का मतलब ये है कि अपने बच्चे को आप स्ट्रांग बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। कई सारी पेरेंटिंग में मैंने वीडियोस बनाई हैं। टाइम स्पेंड करिए, और उनके चैप्टर्स में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या नहीं चल रहा है, उसका आपको पता होना चाहिए। उनके बिहेवियर को बायस्ड तरीके से मत देखिए।
बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और पहले इतने बायस्ड होते हैं, कुछ भी एक्सेप्टेंस लेवल ही नहीं होता है कि उनके बच्चे को शिकायत कर दी जाए। कोई भी अगर दो बच्चों में लड़ाई होगी तो दोनों बच्चों के पेरेंट ये मान चुके होते हैं कि नहीं जी, मेरा बच्चा तो इनिशिएट कर ही नहीं सकता। तो जब दोनों नहीं किए तो लड़ाई कैसे हुई भाई साहब? तो ये आप अनबायस्ड तरीके से देखेंगे, आप क्रिटिक की नज़र से देखिए तो आपको पता चलेगी। एक्सेप्ट करना सीखिए, सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखिए। जमाना बदल गया है, आप जैसे थे आपके बच्चे शायद वैसे नहीं हैं, तो आपको थोड़ा नए नज़रिए से उनको देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए। टैलेंटेड बहुत हैं ये बच्चे, बहुत टैलेंटेड हैं और सही में आपको पीछे छोड़ रहे हैं, मुझे पीछे छोड़ रहे हैं। तो इनके टैलेंट को जो चैनलाइज कर दिया जाए, हो गया काम। अच्छे इंसान भी बनेंगे, अच्छे नागरिक भी बनेंगे समाज के। यही करना है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।